ठीक है। ये लगा तो हुआ है। रिफाइंड बाय लैंग्वेज हाँ जी, हाँ जी। डॉक्यूमेंट देखना 630 ठीक रह है, गए। ठीक है। हाँ जी। तुझे इतने सारे निकालने की 6। जरूरत क्या थी? तूने वो सर्च स्ट्रिंग में एंड और की गड़बड़ करी ना। और एक और तूने छोटा लगा रखा था पहले, तुझे पता है? मैं दिखाती हूँ। बस ये ये देख, इतने ही मतलब हम करेंगे। ये और का कोई फायदा नहीं होता है। ओ आर कैपिटल बुलियन ऑपरेटर चलते हैं। 1000 बार समझाया और बड़ा आता है, क्यों नहीं लगाया गया और बड़ा? मेरा और देखियो, बाद में यहाँ पे और बड़ा लगा दिया, कहीं पे छोटा लगा दिया। राज है क्या हमारा? तभी तो सॉरी ऐसे मैम। इतने सारे रिजल्ट आए हैं तुम्हारे गलत आए हैं। कितनी सिली मिस्टेक कर रही है चांदनी बेटा, क्यों कर रही है? मतलब कर तो रही है, और मेरे और एंड देखियो। ये तो छोटा बेबी बन गई है तू। ये मेरे बच्चे नहीं ऐसे छोटे छोटे, वैसी बन गई है। समझ आया तुझे ये? हाँ जी मैम। अब नहीं करनी है बेवकूफियां, ये लगेगा इतनी दूर बैठी तो बच जाती है, नहीं तो 2-3 लगा देती मैं तेरे को। अच्छा सुन, अब 6:30 रिजल्ट आ गए बेटे। हाँ ओके। जी। और हमने अभी टाइम पीरियड कोई लिमिट नहीं किया है। तो वो आ गई, सुनीता आ गई। आप ना एक सेकंड ना वो दही बाहर निकाल दो, सूजी बाहर निकाल दो, और सब्जी काट दो आप। मैं बस 5 मिनट में इसका करके आती हूँ। ठीक है। एक बार हम ईयर्स भी देख लेते हैं। 2020 के सबसे ज्यादा। हमारे वैसे पीछे के पेपर ज्यादा है नहीं, पर 1991 से फेयर इनफ वी कैन गो। हम कह सकते हैं 1991 से हमने लिए। 20 years। 1991 से 2021, क्योंकि पीछे तो ज्यादा है ही नहीं। हटा भी देगी तो तेरे को हार्डली 15-20 पेपर की फर्क पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो क्योंकि 8 के बाद ही अब, पहले तो ये। 8 से पहले तो डिजिटल में डबल ग्रोथ है ही नहीं। पर ये देख कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और 2020 में सबसे ज्यादा काम हुआ 20। इसके ऊपर। वही जैसे विधि सर बोल भी रहे थे, है ना? हाँ जी। तो खैर एनी हाउ, हमें तो ऐसा नहीं करना। अ, करंट इशू का टॉपिक है ना बेसिकली मैम। अब कोविड की वजह से तो वैसे ही टर्नओवर इंटेंशन बहुत ज्यादा हो चलो गई। अब हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। एक्सपोर्ट करना है और हमें इसको। एक्सेल। नहीं एक्सेल तो ठीक है, मैं एक टेक्स्ट भी निकाल रही हूँ इसकी बिब्लोमेट्रिक के लिए ना। मैं सोची एक बिब्लोमेट्रिक पेपर लिख देते हैं इसके ऊपर फटाफट। क्या कहती है? मैम मुझे पता नहीं बिब्लियोमेट्रिक क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगी। सीखेगी कब? बिब्ली। है? मुझे ये नहीं मैम पता, मुझे वो नहीं वैसे पता। क्या। मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं कुछ नहीं मैंने अभी सीखूंगी। एसएलआर पेपर के ऊपर पूरी रिसर्च करी है, क्या क्या एसएलआर होता है, क्या में क्या उसमें बिब्लोमेट्रिक, बेटे बिब्लोमेट्रिक इज वन काइंड ऑफ एसएलआर। एनी हाउ, ओके। चल। एक तो ये आ गया बिबटेक्स फाइल। अब मैं फिर ले रही हूँ रिकॉर्ड्स 501 से। कितने थे अपने पास? 630 थे ना? हाँ जी। तेरी मेहनत बचेगी बिब्लोमेट्रिक्स लगा के। तुझे ये पता चल जाएगा कौन से मेन सोर्सेज हैं, कौन से नहीं है, कौन से मेन जर्नल है, हर जर्नल में से कितने पेपर हैं, कौन कौन से कीवर्ड का डायग्राम है। ये एसएलआर में हेल्प करेगा तेरी मैडम जी। ओके। इसीलिए कर रहे हैं हम। ठीक है, ये 2 फाइल्स मैं तुमको भेज दूंगी। अब हमें क्या करना है? अब हमें लेनी है। अच्छा, जब मैंने बिब्लोमेट्रिक के लिए प्लेन टेक्स्ट ली थी तो मैंने लास्ट वाली इंफॉर्मेशन ली थी। हाँ जी। ठीक है, अब की बार मुझे लास्ट वाली इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल, इतना भी बहुत है मेरे। फुल रिकॉर्ड ले लो। फुल रिकॉर्ड में पता नहीं ठीक क्या है। लेते हैं ये। कीवर्ड नहीं दे रहे ना अदरवाइज, क्योंकि कीवर्ड भी चाहिए मेरे को। यहाँ पे कीवर्ड नहीं दे रहे तो मैं फुल रिकॉर्ड ले रही हूँ। ओके। फुल रिकॉर्ड में, हाँ जी। और फुल रिकॉर्ड में मैं ले रही हूँ सीएसवी। कहाँ है भाई इसकी सीएसवी, कहाँ चली गई? हैं? सीएसपी तो एक नहीं। मिनट, मेरे को इसको कैंसिल करती हूँ।
यार वो कहाँ चली गई अच्छी वाली? CSV तूने निकाली भी थी। कहाँ से लूंगा? एक सेकंड। मिल गया। एक्सेल था, क्या लेना है हमें? एक्सेल लेना है। हाँ जी मैम। एक वीडियो देखूंगी जिसमें दोनों को कंबाइंड भी कर देते हैं, वो कोडिंग भी सीख के ना फिर सिखाऊंगी तेरे को बाद में। ये हो गई। हाँ अब जी। ये चारों फाइलें बन गई। ठीक है, मैं तेरी फटाफट बिब एक्सेल पे एक लगा के देखूं तेरी बिब्लोमेट्रिक्स पे क्या निकल के आ रहा है। हाँ जी। देख पा रही है फाइल? इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट है हाँ कि? जी आपको हाँ ठीक है। इसमें अगर हमें क्या देखें, अब हम क्या देखने में इंटरेस्ट है तेरा? मान ले हमें थीम्स देखने हैं। हम्म, ये देख, इंटेंशन टू लीव के ऊपर अब काम होना शुरू हुआ है। यस पहले मैम। पहले पहले नहीं थी टर्नओवर के ज्यादा ऊपर, स्टडीज ना, मैंने जब 2000 पहले मतलब टर्नओवर पर्सन था टर्नओवर के ऊपर ज्यादा 2019 में काम जब होता मैंने। था। अब इंटेंशन के ऊपर अब काम होना शुरू हुआ है। और अब धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको काट फाट के भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट नहीं करती ना, तो नहीं तो इतना अच्छा पेपर निकाल रहा है यहाँ से। चलो करते हैं। नहीं मैम करेंगे, आप बताओ कैसे करना है, मैं वैसे वैसे हर कर चीज मैं दूंगी। थोड़ी बताऊंगी, गूगल स्कॉलर भी तो है। देखो बिब्लोमेट्रिक के पेपर कैसे लिखे हुए हैं, मैडम थोड़ी बताती रहेगी। इतनी सारी वीडियो अपलोड करती हूँ चैनल पे, मैम देखा एक बार करो। डिफाइन कर तो बिब्लियोमेट्रिक होता क्या है बेसिकली। वो तुम मेरी वीडियो इतनी सारी उसमें पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जाके देखो। इसीलिए तो बनाती हूँ और तुमसे शेयर करती हूँ, इसीलिए थोड़ी करती हूँ। देखो सेटिस्फेक्शन और बर्नआउट के ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। ओके हाँ जी, तो क्योंकि मैम बर्नआउट होता है, सेटिस्फेक्शन के ऊपर तो बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, तो क्योंकि इस ये तो ये हर चीज एक्चुअली पे इफेक्ट। एक एक मिनट बेटे, एक मिनट। तो ये हमें ये देखना है कि कब तक 2017 से पहले सबसे ज्यादा काम सेटिस्फेक्शन और बर्नआउट पे होता था। ठीक है। और जैसे ही 2017 के बाद सेटिस्फेक्शन की जगह जॉब सेटिस्फेक्शन की बात होने लगी, सेटिस्फेक्शन ये आपका जब इधर शिफ्ट हो गया तो मतलब ये डिक्लाइनिंग थीम हो गया। अब सेटिस्फेक्शन पे बात नहीं करते, अब जॉब सेटिस्फेक्शन पे बात करते हैं। और टर्नओवर इंटेंशन हॉट बन गया, मोटर थीम बन गया। हाँ ओके, जी। इम्पैक्ट भी हाँ करके जी। देखने लग गए हम। ये दो टाइम स्लाइसेस में हुआ है, मतलब प्री 17 एंड पोस्ट 17। इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो, अगर हम ऑथर कीवर्ड देखें तो वो कहते हैं कि बर्न आउट, टर्न ओवर इंटेंशन, एंगेजमेंट। इसको ये सब यहाँ पड़े engagement, हुए हैं। हाँ टर्न जी। ओवर इंटेंशन इज वेरी गुड वर्क
बिकॉज जो इस इधर आ जाता है इसके मतलब उस पर काफी काम हो गया सेंट्रलिटी में भी और उसमें भी। जैसे कि ये वो काम होते हैं जिसपे भी चल रहा है बेसिक थीम, मतलब ये चल रहे हैं, मतलब अभी पूरी तरह हाँ डेवलप नहीं जी। हुआ ये थीम। ये काफी अच्छा डेवलप हो गया एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। ओके। यस मैम। और टाइम स्लाइस वन में अगर देखें तो इंटेंशन टू लीव, टर्नओवर इंटेंशन अभी उभर ही रहे थे, राइट। ये यस मैम। नीचे पड़े हैं ना और सारे। मैम एक्चुअली मैंने जितने पेपर्स भी पढ़े हैं ना, ऑलमोस्ट हर फील्ड में, साइकोलॉजी में भी एक्चुअली वहां पे मैंने डिस्कस करा था, यहाँ यूनिवर्सिटी में जब वर्कशॉप हुई थी ना, तो हम्म, यहाँ भी एक साइकोलॉजी के मैम आए थे। तो उन्होंने भी बोला था कि ये तो साइकोलॉजी में भी आता है वर्क लाइफ इम्बैलेंस, क्योंकि साइकोलॉजिकली देखते हैं ना, विच इज रिलेटेड टू माइंड स्ट्रेस बेसिकली। तो मतलब ये काफी लाइक अच्छा टॉपिक है, करंट टॉपिक है बेसिकली वी कैन से। मैम ये आप किस में देख रहे हो? बिब्लियो शाइनी बिगलो और शायरी में। ये ये क्या देख है मैम? यार, तू मेरी वीडियो नहीं सुनती। नीरज कौशिक सर की वर्कशॉप लगाई मैंने, इसके ऊपर 3 घंटे बोला, मुझसे पूछी क्या है ये वर्ड ग्रोथ है। पहले जॉब नहीं नहीं। सेटिस्फेक्शन शुरू हुआ और अब ये नीचे जा रहा है। सारे वर्ड वैसे तो नीचे दिखा रहा है ये, कीवर्ड प्लस के बेसिस पे दिखा रहा है ना, ऑथर कीवर्ड पे लगा। अब देखो, टर्नओवर इंटेंशन। अब इसमें जो वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एंगेजमेंट का काम थोड़ा बड़ा सब नीचे नीचे ही जा रहा है। टर्नओवर इंटेंशन नीचे जा रहा है, मतलब अभी तो 21 है इसलिए नीचे जा रहा है, पर अगर हम 20 से देखें तो टर्नओवर इंटेंशन ऑन इज ऑन राइज। जॉब सेटिस्फेक्शन भी नीचे हुआ फिर बढ़ गया। पर 2016 में कुछ ऐसा हुआ है, 17 में, कि पता नहीं सारे काम कम कम हुआ है, आई डोंट नो व्हाई इट हैपन। और नर्सिंग इंटेंशन टू लीव पे बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, ये नीचे आ रहा है। उसकी जगह टर्नओवर इंटेंशन लोगों ने कीवर्ड देना शुरू कर दिया है। हाँ ओके, जी। मतलब ऑथर्स ने कीवर्ड चेंज कर दिए अपने। मोस्टली मैम सारे पेपर्स में मेरे को यही देखने को मिले हैं वर्ड्स, एंगेजमेंट, वर्क एनवायरनमेंट। अगर हम इसकी बात करें और यहाँ पर थोड़े से वर्ड कम कर देते हैं। सो इट्स टेलिंग ट्रेंड टॉपिक। रिटेंशन तो। ट्रेंड टॉपिक बता रहे हैं कि यस पहले मैम। अफेक्टिव कमिटमेंट हमारा ज्यादा वर्ड होता था, रिटेंशन ज्यादा वर्ड यूज होता था। ऑथर्स क्योंकि ये मैम कीवर्ड पहले दिए। लोगों को हाँ लोग जी, क्योंकि मैम ऑथर्स पहले ये लोग इतने कीवर्ड देते थे, क्वालिटी पर पर्पस आजकल आजकल स्ट्रेस एक नया कीवर्ड है, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर। कमिट। पर्सनल टर्नओवर एक नया वर्ड है। यस और मैम। इसको मैम करना। ये ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट काफी मिला है मुझे पेपरों में, और स्ट्रेस काफी मिला है। हाँ, तो इसको और थोड़ा साफ कर सकती है। ठीक है। और क्या देखना है इसके अंदर? कंट्रीज बेसिकली। यूएस पे ही सबसे ज्यादा, यूएस चाइना, यूएस चाइना, देखने की जरूरत ही नहीं हाँ होती। जी मैम, यूएसए ऑस्ट्रेलिया फॉरेन की कंट्रीज पे ज्यादा हुआ है, इंडिया में कम हुई है रिसर्च ना इसके ऊपर। कौन सा टॉपिक ऐसा जिसमें इंडिया में रिसर्च हुई है? सबसे ज्यादा जो जर्नल, पहले इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग स्टडीज बहुत छापता था, अब वो सबसे कम छाप रहा है इसके ऊपर। अब जो सबसे ज्यादा छाप रहा है, जर्नल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट छाप रहा है, जर्नल ऑफ एडवांस नर्सिंग छाप रहा है, जर्नल ऑफ एंड एडवांस नर्सिंग। क्लिनिकल नर्सिंग छाप रहा है। कंटेम्प्रेरी हॉस्पिटलिज्म। मैम ठीक है, कंटेम्प्रेरी हॉस्पिटलिज्म। कोई बात नहीं। कंटेम्प्रेरी हॉस्पिटलिज्म वो देख लेंगे, वो टेबल से निकल आता है डेटा ना। ये रहा। ये ईयर वाइज भी निकाल के दे रहा है कि 2011 में इतने पेपर, 12 11 में इस हर जर्नल में इतने, ये ठीक है। ओके। हाँ, ये सब कुछ मैं सिखा रखा है अपनी इतनी सारी वीडियो में, लेकिन कोई देखता ही नहीं है, किसी को समय ही नहीं है, तो कोई क्या करेगा। पढ़ाई करो बेटा, मैम अभी धीरे धीरे पढ़ो। अब मैं आपको ये तीनों फाइलें भेज देती हूँ, स्ट्रिंग मैंने भेज दी, नहीं तो तू अपने आप ही स्ट्रिंग लगा के चेक कर। अब मैं तेरे को बताती हूँ कि तुझे एक्सेल वाली में क्या करना है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, ये है फॉर एग्जाम्पल, है ना।
हमें तो थोड़ी सी चीजें ही चाहिए, हमें अभी तो अपनी वो दूसरा पेपर बनाना है ना फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ जी इवन यू कैन से कि मैम, मैं अगर अभी चढ़ा रही हूँ तो सारा इवन कुछ ही चढ़ा दूंगी, इवन आप बता दो। सुन सुन, इवन यू कैन से कि मैं बिब्लोमेट्रिक स्टडी कर रही हूँ अपनी रिपोर्ट में, ये भी दिखा सकती है, बिब्लोमेट्रिक एंड कंटेंट एनालिसिस कर रही हूँ। हमें क्या चाहिए होता है बेटे, हमें ना बस ओके। कुछ चीजें चाहिए होती है, एक नई शीट बनाना, एक नई शीट में हमें देना है, हाँ, इसी के अंदर ऐसे प्लस कर देना, ठीक है। और हमें ठीक है देना मैम। क्या है उसमें, फिर तुम्हारे पास वो पुरानी शीट है उससे चेक करते रहना, साथ साथ उसको भी खोल लेना कि जो पहले करी थी ना। हाँ वो कॉपी हो जाएंगे ना, क्योंकि वो आएंगे तो यार इसमें टाइटल कहाँ गया, टाइटल कहाँ है यार मैम इसका, ये रहा। कौन से नंबर पे बेटा। ये मैम जहाँ पे सेव वाला नीचे शो हो रहा है ना, वही है आर्टिकल टाइटल। है वो कीवर्ड्स शो हो गया। बैक चलो, ये बैक ऑथर बैक कीवर्ड बैक। है, स्क्रॉल अरे बैक। कॉलम नंबर भी तो हाँ होते जी हो, हाँ जी, बैक ये रहा ना बैक। आर्टिकल टाइटल आई, ये हमें एक तो ये कॉपी करना है कॉलम शीट 1 में। नहीं मैम, ये वाला नहीं है। अरे क्या है ये, टाइटल ही तो है। एंड ये वाला मैम, जो आई 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 इज आर्टिकल हाँ टाइटल। तो आई तो लिया मैंने, और क्या लिया, ये देख, अच्छा, मेरे को शो नहीं हो रहा था फिर। अब आ रहा है, हाँ जी, अभी शो हो रहा है मेरे को। ठीक है। इसको आप वो कर लो, फॉर्मेट सेल्स, अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट, ओके, ठीक है। हमें और क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, हाँ जी। हमें चाहिए इसके कीवर्ड, लेट से ये कॉपी करना है अपने को, ठीक है। ये इनके कीवर्ड ही नहीं है, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं है, ठीक है। मैम है की। अच्छा, इसके अंदर। कीवर्ड प्लस निकले, कीवर्ड में निकले तो कीवर्ड प्लस चाहिए, कॉलम भी चाहिए, हमें हाँ कीवर्ड चाहिए, हाँ, मैं वही कह रही थी, ऑथर वो कीवर्ड, ऑथर नेक्स्ट में कीवर्ड, था। ऑथर कीवर्ड, ठीक है। हाँ, और इसको मैं कर देती हूँ ये रहे फॉर्मेट मैम। सेल्स, ओके। फिर अपने को चाहिए, हाँ जी फिर अपने को चाहिए जो मेन चाहिए एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने पड़ेंगे तेरे को पहले, हाँ जी। ठीक है, ये ले। ठीक और है ये मैम। मैंने कर दिया इसको सारा का सारा फॉर्मेट सेल के साथ रैप टेक्स्ट, ओके ओके। हाँ जी। और इसको ले आए ऊपर, ठीक है। अब यहां से और एक साथ साथ हमें इसका चाहिए डीओआई, जिससे हम पेपर निकाल ओके। सकें। अगर तुझे जर्नल का नेम भी रखना है तो रख सकती है, सोर्स टाइटल, रख लेते। हाँ जी मैम, रख लेते हैं। कॉपी, ये डीओआई, आई भी है कि नहीं है, आई है ना, आ गई, ठीक है। सबके डीओआई आ गए, ये सब तो ऊपर चढ़ा लियो ऐसे करके ना, ऐसे करके ऊपर चढ़ा लियो, समझ गई। लेफ्ट में जाना, ऐसे ठीक है click मैम। करना और ऊपर जाकर चढ़ा लेना, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। और फिर ठीक है मैम। जिसका डीओआई नहीं है उसको छोड़ दियो, जैसे इसका नहीं दिख रहा मुझे, पता नहीं कहाँ है इसका डीओआई, है नीचे पड़ा हुआ है, ओके आप देख लेना, ओके। और आपको फिर ठीक है, यहाँ ठीक से है। एक, अगर आपको ऑथर नेम उठाना है, ऑथर नेम उठा लो। अभी भी तू मुझसे पूछ रही है मैडम क्या क्या निकालना है तेरे को, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला पेपर नहीं दिया मैंने, उसमें क्या क्या निकाला हुआ है, एंटीसीडेंट, आउटकम, अच्छा, वो वाले, हाँ जी, वो तो मैंने और तेरे को ऑलरेडी मैंने पहले बनाया कितनी हुआ है बार बनाया ना, पेज ना, मीडिएटर, एक्सेल। मॉडरेटर, आरएम, तेरे को थ्योरी, तेरे को कितनी बार तो सिखाई है मैंने चीज, हाँ जी। फिर बार बार क्यों पूछ रही है कि अच्छा, क्या नहीं क्या। नहीं नहीं, वो तो मैम। अच्छा और दूसरी नहीं, बात, वो तो मुझे दूसरी पता। बात सुनो मेरी बात, दूसरी बात, यहाँ पे जो भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ऐसे कॉपी कर लेना, मतलब उसमें झूलना नहीं, वाई आई एम डूइंग दैट कि आप फिर इस शीट पे काम करना, ये इस शीट को। और ठीक है अब क्या मैम। करोगी, जैसे इसको ना एक बार कॉपी करके देख लेना, ईयर वाला भी तुम्हें कॉपी करना है तो ईयर वाला भी कॉलम कॉपी कर लेना है, यहाँ पे ईयर वाला ये ठीक है मैम। क्योंकि उससे तुम्हें पता चलता रहेगा ना कि कौन सी ईयर का छपा है वो, हाँ जी। यहाँ पर ईयर होगा शायद,
जहां पर भी होगा आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको वो चारों फाइलें जो वो जो अटैचमेंट है वो मैं आपको वैसे भेज देती हूँ, ठीक है। ठीक है। तुम देख लेना ईयर कहाँ पे है, मुझे नहीं पता कहाँ पे है। जैसे ये 2020 वॉल्यूम इशू दिया ही हुआ है, ये वॉल्यूम सारे इशू। होंगे, कहीं ना कहीं होगा, देख लेना, ठीक है। और ठीक है। फिर आप क्या करना बेटा, आप उन पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना, जो जो आपको लग रहा है कि आपके काम के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही, जो आपको लगे कि मेरे लिए वेस्ट है उनको छोड़ देना, जो आपके लगे कि मेरे ना ये काम का पेपर, उसको बहुत लाइट ग्रीन डाल देना, ठीक है मैम। ठीक है। और एक कॉलम कमेंट का बना लेना, क्योंकि अगर पढ़ते हुए पेपर तुम्हें लगे कि यार ये तो मेरे को कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। और जब तुम चेक करोगे तुम्हारे पूरे, तुमने पहले उतारा हुआ है पेपर, डाउनलोडेड है कि नहीं है, कंट्रोल C करके उस एक्सेल शीट में देख लेना तुमने, अगर वो उतारा होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। है ना। और तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी ईयर का, तो उस पेपर को खोल के तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। अब मुझे ये बता कि ये कितने दिन में काम करके देगी मुझे, और मेरे को सारे नहीं चाहिए, तू समझ ले शुरू के मेरे को अगर हमें मॉडल के लिए बात करनी है ना बेटे, तो तो 2015 तक, तो तो, 15 से। तो मैं तेरे को बताती हूँ हमारा, यहाँ से पता चल जाएगा, एक मिनट, मेन इंफॉर्मेशन। हमारे 11 से 21 वाले पेपर आए हैं, मुझे समझ नहीं रहा है उससे पीछे वाले पेपर, अच्छा वो आधा है ना हमारे पास विंडो शाइन, ओके, जो हाँ कंबाइंड, जी, वो उधर है ना दूसरे, हाँ जी। हाँ उससे पहले वाले वहाँ है, मुझे कंबाइंड करके एक नई फाइल मतलब बना, वो 500 है इन टोटल ना। हाँ वो मुझे टोटल करने पड़ेंगे, हाँ बेटू। मम्मा ये कैसे हो सकता है? मम्मा ये ना लास्ट वाली को उल्टा हो गया। आई विल डू दैट, यू जस्ट फिनिश योर दूसरा शीट, चलो करो। कोई बात नहीं, इसमें हमारे बेटा कितने पेपर निकले, 500 पेपर हैं, पर हमें 500 नहीं करने, हम ईयर वाइज अभी देखते हैं, ये तो चक्कर खा के गिर जाएगी। एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन टेबल, अगर तू मेरे को ये खाली 18 से लेके 20 तक के पेपर पढ़ ले, 21 एब्स्ट्रैक्ट, तक। 18 से लेके 21 तक, हाँ जी। मॉडल बनाने पहले के लिए। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने हैं मैम, साथ साथ चढ़ाती जाऊं मैं? नहीं नहीं, पहले एक्सट्रैक्ट बना के ना ग्रीन ग्रीन चढ़ाती रहे, तेरे को इतना तो ठीक है, पता फिर चल जाएगा उसके। ना, पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत क्या है, पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ये तो अंदाजा लग जाएगा ना कि इसमें मेरे टॉपिक से रिलेटेड बात हुई है कि नहीं हुई है। हाँ जी। और जिसके एब्स्ट्रैक्ट से तेरे को समझ ही ना आए कि इससे बात हुई है कि नहीं, उस पे कोई और कलर डाल दियो, लाइट येलो डाल दियो या कुछ और डाल दियो, लाइट ब्लू डाल दियो, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें इसको पेपर खोल के देख। अब ये काम कर ठीक है। देना है, अब ये करोगे काम, रात दिन जाग के करना पड़ेगा ये काम, मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ यही काम, पर लोग कर ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। इसको करो जी कृपा करके। ठीक है मैम, आप मुझे वो दे दो, 3 दिन में कंप्लीट करना, 4 दिन में मैं कर लूंगी फिर। आप मुझे डेडलाइन आप ही आप दे दो। एक वीक ले लो, एक वीक ले लो, ठीक है, क्योंकि ठीक 4 है। दिन में ये काम होगा नहीं। ठीक है मैम। ओके, मैम जितने दिन सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, मैम अगर नहीं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं, पढ़। मैं तो फाइल पे चढ़ाने के लिए एक वीक दे रही हूँ तुम्हें। ठीक है, पर जब पहले तो एब्स्ट्रैक्ट करके मेरे को आपको देनी है फाइल, उसके बाद चढ़ाना स्टार्ट करना है ना? पहले एक्सट्रैक्ट, हाँ पहले एक्सट्रैक्ट करके मुझे शेयर कर लेना, एक बार मैं देख लूंगी। मैं एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ूंगी, वो बस मेरे रिकॉर्ड के लिए रहेगा कि मुझे पता लगता रहेगा कि चांदनी जी ने काम किया है। आप ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे सारे, पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। हम भी पढ़ते हैं, हाँ जी मैम। हाँ ठीक जी। है। और उसके बाद आपको 5 दिन मिल रहा है चढ़ाने के लिए। मुझे नहीं पता चांदनी ठीक रात है। को सो रही है या नहीं सो रही, आई एम लिस्ट फॉर अबाउट। ठीक है मैम जी। अगर पहले आराम किया है तो काम करो, ठीक है मैम। फिनिश योरसेल्फ, ठीक है। मैं ठीक है। आपको ये सारी फाइल्स व्हाट्सएप कर रही हूँ चांदनी, चारों फाइलें, आप अपने आप को मेल कर लेना भाई अपने आप, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट्सएप। सरांश की ओके, आपको सिर्फ एक्सेल हाँ फाइल जी। में फिलहाल के लिए। हम्म, समझ आया चांदनी? हाँ जी। हाँ जी। तो आप प्लीज इसको करें, ठीक है मैम। है ना। मुझे एब्स्ट्रैक्ट चढ़ा के 2 दिन में, एब्स्ट्रैक्ट तो यार तू पहले 500 के पूरे पढ़ के दिखाऊंगी, 500 के, क्योंकि पता नहीं ना उसमें हाँ कितने एब्स्ट्रैक्ट। डेकोरेशन। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट तो मैम मैं सारे की पढ़ लूंगी। हम्म, पढ़ लियो। हाँ जी। और इवन व्हाट यू कैन डू चांदनी, व्हाट यू कैन डू,
CSV पे जा रही है ना तू फाइल पे, ठीक है, वहां से जब दूसरी खोलेगी वहां से सारे फील्ड कॉपी करके एक इसके नीचे पेस्ट कर दे सारे, मतलब समझी, जैसे दूसरी कि फाइल खोल एक ले। में हो जाएंगे। हाँ, जो दूसरी फाइल खोलेगी ना, जैसे 501 के नीचे 502 यहाँ पे उठा के कॉपी कर लियो ना उसको पूरी को, हाँ जी, समझ गई ना बात को। ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं है ना वो वैसे कर। एग्जैक्टली। पर मैम आपने अलग अलग वो करी है 4 फाइल्स, उसमें से चार का 2 वो तो ये TXT वाली, फाइल नहीं, CSV फाइल को, TXT नहीं। वो उसका तो अभी कुछ नहीं करना नहीं ना मेरे उसका को। तुझे कुछ नहीं करना, वो मेरा काम है। ठीक है, बस ठीक है, वो वो मैं मेरा इसके नीचे करके। वो मेरा काम है, आपके पास पूरे आर्टिकल आ जाएंगे, इसको कम से कम, अब एब्स्ट्रैक्ट तो 630 कोई बहुत ज्यादा होते नहीं है, दो नहीं तो 3 दिन ले ले, सैटरडे तक हाँ करके, जी, संडे को हाँ करके जी, दे। मैं सैटरडे संडे को हम फिर वो कर लेंगे जूम कॉल। ठीक है। ठीक है मैम। अब आपको सारे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के सबको ग्रीन कलर करना है, और जो डाउट है उसको लाइट ब्लू कलर करना है, लाइट कलर रखियो, डार्क में पढ़ा नहीं जाता, और सबके ठीक है साथ ही मैम। शीट ऐसे चढ़ा लियो, ठीक है जिससे तेरी मैम। क्लीन क्लीन रह जाएगी, ठीक है। ठीक है मैम। और मैंने ना रिकॉर्डिंग भी की थी इसकी, और मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी तेरे को।